बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया था और कब्र अनवर में किसने उतारा था? हजूर ताजदार मदीना ख़ात्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जाने का मंजर क्या था? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बारे में इंतहाई ईमान अफरोज़ मालूमात फराहम करेंगे, जो बाहैसियत मुसलमान हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, रिवायात में आता है कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से 3 रोज़ पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। अरशाद फरमाया कि मेरी बीवी को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गुजारूँ? सब ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाह मगर उठ ना पाए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? मस्जिद में सहाबा तशरीफ़ लाए, मस्जिद भर गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अनवर पर फेरती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा अफसल और पकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही विर्द फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये कैसी आवाज़ें हैं? आज क्या गया ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग आपके हालत से खौफजदा हैं। अरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप अलैहिस्सलाम पर 7 मशकीज़ पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ। अल्लाह के रसूल ने अरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक किया गया। फिर मज़ीद अरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी ऐद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। उस जुमले से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझ पाए और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी मालो दौलत आप पर कुर्बान। और यही अल्फाज बार बार कहे जाते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे काटी। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि उसने हमारे साथ भलाई की हो और हमने उसका सिला ना दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि उसका बदला मैं नहीं दे सका। उसका बदला मैंने अल्लाह करीम पर छोड़ दिया।
मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद ना होगा। आखिर में विसाल से पहले मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तायीद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरते वक्त पहले उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाई, वो ये है कि ऐ लोगों, क़यामत तक आने वाली एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असरा में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, मगर शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब ना कर पाए। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हजूर उसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह में नरम की और फिर हजूर के मुंह में रखी, ताकि दहन मुबारक उससे तर रहे। फरमाते हैं, आखिरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वह मेरा लुआब था, और यह अल्लाह का मुझ पर करम था कि विसाल के कब्ल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहम यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा तैयबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाईं और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती, हजूर खड़े होकर उनके माथे पर बोसा देते। हजूर ने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आ जाओ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और ज़्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर हजूर ने फिर फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि वो क्या बात थी जिस पर आप रोईं और फिर खुशी का इज़हार किया। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फ़ातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो पड़ी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फ़ातिमा मेरे अहले खाना में से सबसे पहले तुम मुझे आकर मिलोगी, जिस पर मैं खुश होगी। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने को हुक्म दिया और फरमाया, आयशा तुम मेरे करीब आओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को अख्तियार करता हूँ। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के वसीयत से फारिग हुए तो फरमाया कि ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है। अब तुम जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। और इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने की इजाज़त मरमत फरमाई। तो मलकुल मौत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करना शुरू की और आपको वो तकलीफ़ शुरू हुई और फरमाया, ऐ अल्लाह मौत की बड़ी सख्त तकलीफ़ है, इलाही तो ये मौत की तकलीफ़ आसान फरमा। मट्टी के प्याले में पानी मंगवा कर रखा और मौत की तकलीफ़ में बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ऐ अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फरमाया, ऐ फ़ातिमा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कहना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुंह फेर लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो नमाज की हिफाजत करना। आप ये फरमाने लगे, या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती, और ये कहते कहते जान सीने तक सिमट आई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, लेकिन अपने गुनहगार उम्मत के लिए कलमा आपके मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आपकी उम्मत पर 1000 मरतबा आपसे ज़्यादा मेहरबान है। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत को मेरे सपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ। यकायक गर्दन मुबारक का रुख एक जानब को माइल हुआ और रूह मुबारक अल्लाह ताला की तरफ परवाज़ कर गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे और कुछ समझ नहीं आया, चुनाचा मैं अपने हुजरे से बाहर निकली और मस्जिद की तरफ दौड़ी। रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। पुकारने लगी, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया।
رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جب وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ فرما رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آیا اور خطبہ دیا، کہا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو دوں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر فرمانے لگے، ہائے میرے پیارے بابا جان، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ ہائے میرے بابا جان، جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ ہائے میرے پیارے بابا جان، ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، مگر کسی نے امامت نہیں کرائی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ گروہ تر گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پر درود شریف پڑھتے رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کروٹیں بدلتے تھے، اور حضرت اسامہ شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیلیوں کے ہمراہ جنگل میں نکلے اور بارش کے لیے دعا فرمائی، یا الہی، معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم اور کرم فرما اور باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس اعتبار سے دعا کی وجہ سے بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وہی اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے۔ جب تک وہ تم میں موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع میں سے وہ نافرمان بندہ اٹھ جائے جس کے سبب بارش میں نے روکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی۔ جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع میں سے نہ نکلتا ہوا نظر آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے میری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سن کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرہ انور پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر دعا کرتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی، مگر مولا تو دیتا رہا۔ آپ تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میری دعا قبول فرما، مجھے محروم نہ کر، مایوس نہ فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ،
اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کر۔ یا اللہ تو ہمیشہ میرا پردہ رکھتا ہے، آج بھی میرا پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا یا اللہ ابھی تو وہ بندہ مجمع میں سے باہر ہی نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے ہی بارش برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لیا ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔